नमो अरहन्ताळ नमो सिद्धाणं नमो मायरीया नमो उवचायाळ वसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, आदरणीय बलजी बाबू जी की तत्व चर्चा, और अपना चल रहा है चर्चा क्रमांक 2। बहुत ही गजब का प्रकरण कल रहा अपना, विकारी भावों से अत्यंत निरपेक्ष था और ज्ञानी को राग नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता ज्ञानी को राग? ज्ञानी, ज्ञान की तरफ से ज्ञानी कहते ही उसे को है जो ज्ञान अपने को संयोग से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म और रागादि भावों से भिन्न जानता है। रागादि भावों में जिसको कोई स्वामित्व तो नहीं होता, वही तो ज्ञानी है। अपने को परम अकर्ता जानता है, वही तो ज्ञानी है। कौन सा बंद है ये ख्याल में आई बात? Please mute. तो क्या करना है? थोड़ा सा सबको फोन म्यूट कर दीजिए। भाई साहब, आपको फोन म्यूट करो। ठीक है, तो कल अपनी बात कहाँ तक हुई थी? देखो, पेज नंबर, हाँ, इसको बोल लेटर्स को ही पढ़ते हैं एक बार। अब पर्याय की ओर से बात है कि उसका नाश अवश्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष तक जाएंगे, नहीं जाएंगे। पहले बोला ना, मोक्ष में भी चाहे तो हमें क्या तकलीफ है, हाँ जी। जाए तो भी इसको तकलीफ नहीं। क्योंकि क्योंकि इसको तो ये है कि मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वही वहां करूंगा। क्या करूंगा? ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही रहूंगा। और क्या करने का करूंगा? कुछ नहीं। हाँ, और भेद से कहो तो जानूंगा, बस। हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, ये पढ़े रहेंगे अपने। वहां तो निगोदिया भी पढ़े हैं, तो ये भी पढ़े रहेंगे, उसमें क्या है? हाँ जी। देखो कितनी निरपेक्षता की बात है। ये अज्ञानी जीव बार बार उन्हीं पर्यायों को देखकर हैरान परेशान है और भगवान को नहीं देखता, है ना? हम्म, ऐसा जाए तो तकलीफ उसको नहीं है, मगर प्रश्न है ना, अब बाबूजी वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें भी ईमान धर्म है ना, कि हम कहा वहां कैसे जाएं। तो जाएंगे ही नहीं। कोई शुद्ध चौके में कैसे जाए? देवों में होते ना किलबिश जाति के देव, हाँ जी। तो वो इंद्र सभा में नहीं जाते, बाहर ही रहते। क्यों? 10 प्रकार के देव होते हैं, देवों के भेद, तो उनमें किलबिश जाति के देव होते हैं। तो वो जो इंद्रों की सभा होती है उसमें वे नहीं जाते। हम्म, देव होने पर भी उनका प्रवेश नहीं है। ऐसे ही ये राग द्वेष मोह किलबिशक है। समझ आई बात? हम्म, जो भाव हैं वो क्षमा भक्ति के और शील के भाव हैं, ऐसा हम जानते हैं। उनको आप शूद्र में डाल रहे हैं। हम्म, क्या बोल रहे हैं? श्रोते मेरे। दया मतलब जिन परिणामों को करने की चाहत रहती है, जिस परिणाम के बल पर अपने को ये बड़ा जानता है, हम्म, उस परिणाम को तो यहाँ शूद्र कह रहे हैं। हाँ जी। आप तो सीधा सीधा दया दान भक्ति के परिणामों को शूद्र में डाल रहे हो। ख्याल में आई बात?
हाँ जी। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, वो तो जाति ही ऐसी है, अपन क्या करेंगे। उनकी तो जाति ऐसी है ना शिव भावों की, अपन क्या करेंगे। शुद्ध है। हाँ, शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, अत्यंत मलिन, अत्यंत मलिन, अत्यंत मलिन संयोगी हैं। ख्याल में आई बात। शुभ भाव क्या है, अत्यंत मलिन। बोलो, ये निर्णयात्मक बात चाहिए एकदम। अत्यंत मलिन संयोगी है ना। तो क्या कह रहे हैं, कपड़े अच्छे बदल ले, नहा ले, धो ले, प्रधानमंत्री बन जाए, जैसा हो जाए, तो इससे क्या, भीतर से क्या है। हमारे यहाँ इंडिया में है ना, इंडिया में राष्ट्रपति मुर्मू जी, बन जाओ राष्ट्रपति, बन गए। समझ में आ रही है बात। लेकिन जाति क्या है, जाति, जाति तो जाति रहेगी ना। ऐसा, देखो, अब आगे टॉपिक आ रहा है। पुण्य और पाप का तो ऐसा हाल है बसंत भाई, कि जैसे पाप तो विषयों के प्रति होता है, लेकिन पाप के परिणाम में इतनी ताकत नहीं कि एक भी विषय का एक कण भी वो अपने में ला सके। देखो गजब की बात। कैसा है पाप का परिणाम, विषयों के प्रति होता है। विषयों के प्रति का राग है, वो पाप परिणाम है। राग भले ही है, पाप का परिणाम भले ही है, लेकिन विषयों का एक कण भी भीतर आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। विषय का एक कण भी भीतर क्यों नहीं आ सकता राग में। भिन्न द्रव्य है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य करता नहीं। विषय समझ में आते हैं, विषय क्या चीज है। हम्म। विषय किसको कहते हैं, विषय बोलो मीनल बहन जी। पंचेंद्रिय भोग विषय ध्यान। हम्म, प्लीज म्यूट। राग द्वेष ये इसको भी लेंगे क्या, पंचेंद्रिय भोग। बताओ कौन बताएगा पंचेंद्रिय के विषय क्या होते हैं। राग। बोलो। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उनको विषय कहते हैं। हम्म हम्म अजीत भाई साहब बोलिए। अनम्यूट करो। इंद्रिय के सारे पदार्थ विषय अलग अलग हैं, उनमें तो उनको विषय कहते हैं। जैसे जीव है तो उसका खाना पीना, अच्छा मीठा स्वाद लेना, ये, और कान, कान का कान कान इंद्रिय है तो उसका चीजें सुनना, नाक ठीक है, नाक ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए, प्रतिभा भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जो विषय, जो 5 इंद्रिय है, और इंद्रिय के विषयभूत जो भी पदार्थ है, मेरी चक्षु से जो भी दिख रहा है, सारा साम्राज्य जो मुझे दिखता है, हाँ, से जो सुना जाता है, ये सारी की सारी चीज विषय और विषय के विषयभूत पदार्थ, ये सारे को ही विषय कहते हैं। इंद्रियों से जाने जाए वो ज्ञेय विषय। उनके नाम बताओ। शब्द पांचों है, इंद्रियों शब्द के वो विषय है, कर्ण इंद्री सब का विषय शब्द है ना। सब जैसे नेत्र उद्गल इंद्री से पदार्थ, ये सब दिखाई दे रहा है, उद्गल पत्नी बच्चे उद्गल दुकान है, मकान सब देव उद्गल, शास्त्र गुरु, ये सब क्या है, उद्गल विषय। है।
नेत्र इंद्री के विषय, घ्राण इंद्री के विषय सुगंध दुर्गंध, घ्राण इंद्री के विषय जो भी रोटी दाल और चावल ये सब है ना, लड्डू बर्फी, ये सब क्या है, रसना इंद्री का विषय। और छूने से पता चलता है ये चिकना है, रूखा है, कड़ा है, मुलायम है, ये सब विषय। ये कह रहे हैं कि ऐसा पाप भाव उत्पन्न होता है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, ये जो भाव है ये पाप भाव है। तो ये इसका विषय है, ये रसना इंद्री का विषय है रसगुल्ला। मैं भजन सुनूं, तो ये भजन क्या हो गए, कर्ण इंद्री का विषय। समझ आई बात। चलो मॉल चलें, तो मॉल देखने का भाव, मंदिर देखने का भाव, प्रतिमा जी देखने का भाव, चक्षु ये इंद्री। सब क्या है, चक्षु इंद्री के विषय। जिनवाणी क्या है, जिनवाणी चक्षु इंद्री का विषय। समझ में आ रही है बात। तो ये कह रहे हैं ये भाव भले उत्पन्न होता है, लेकिन विषय तो भावों में आते नहीं। ख्याल में आ रही है बात। कोई भी विषय उस पाप भाव के भीतर आता नहीं। समझ में आ गई बात। कोई भी विषय, क्योंकि दीदी पाप भाव तो आत्मा की पर्याय है, और उन विषयों से आत्मा का अत्यंत भाव है, और बीच में वज्र की दीवार है। तो वे विषय पाप भाव में कैसे आएंगे। समझ आई बात। ऐसा क्या है, बोलिए, कुछ बोलना पूछना था। ना, मैं ये कहना चाहती थी कि इंद्र पंच इंद्रिय का विषय के लिए ऐसे कह सकते हैं पर पदार्थ, पंच इंद्रिय का विषय पर पदार्थ है। देखो, ताकि ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि पंच इंद्रिय के विषय पर पदार्थ है, ऐसा बोल सकते हैं बहुत आराम से, है ना। उन्होंने, शांति भाई ने बोला कि सारे गे हैं, सारे गे बोल दिए उन्होंने। किसी ने सारा पुद्गल बोल दिया। इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर बात करके बात की है। स्पर्शन इंद्री का विषय क्या है, हल्का भारी, तो हल्का भारी तो पुद्गल ही होएगा। गरम ठंडा आदि। रसना इंद्री का विषय क्या है, खट्टा मीठा चरपरा कसैला। खट्टा मीठा कौन खाता है, ऐसे खाते हैं लड्डू बर्फी, लड्डू बर्फी बोलना पड़ता है जिससे आपको इजी हो बात को पकड़ने में। बराबर बराबर। ऐसा घ्राण इंद्री का विषय क्या है, सुगंध दुर्गंध, ये घ्राण इंद्री का विषय है। पर वो सुगंध दुर्गंध मेरे ज्ञान में आती है, वो पाप, अभी ज्ञान की बात नहीं चल रही, पाप भाव में आती है क्या। ये जिनवाणी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये जिनवाणी शुभ भाव के भीतर आ जाती है क्या। ये तो आत्मा की पर्याय है, अमूर्तिक पर्याय है, अमूर्तिक में मूर्तिक कैसे आएगा। ख्याल में आई बात। ये विषय चल रहा है हाँ जी, थैंक यू। ऐसा। आज सुबह चर्चा आई थी क्या, कि हम वो समाधि मरण पाठ पढ़ते हैं ना, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। तो पढ़ते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि वे भोग, विषय भोग तेरी पर्याय में कभी आए नहीं, तो तूने भोगे कि नहीं भोगे। कहानी तो दूसरी है, वे तो व्यवहार में निबद्ध है पूरी जिनवाणी। अब ये पूरी समय शक्ति किस में लगाएगा। सही बात है, पहले अपन ने कैसा अशुद्ध खाया, पहले अशुद्ध खाया कि नहीं खाया। सही बात है, पहले तो हम दुबई घूमने गए थे, हमने कैसे कैसा सैर सपाटा किया था, कुछ भी शील की मर्यादा नहीं रखी थी। ओहो, अब उनका स्मरण नहीं हो हमको। यहाँ पे कह रहे हैं कि तूने भोगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तत्व ज्ञान चीज क्या है और व्यवहारने के वचन क्या है।
और व्यवहार के वचन से परमार्थ निकाले वो कलाकार है। और व्यवहार के वचन में ही उधर ही झूलता रहे तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बना रहे। और भूलने से कोई भूलता है क्या? यहाँ तो कह रहे हैं याद आए तो भले आते रहे, उसने निर्णय किया है कि मैंने पहले ऐसा जाना था कि मैंने भोगा हो, मैं तो भोग सकता नहीं, और वे याद आ रहे हो या निर्णय में मैंने कभी भोगा नहीं, भूतकाल में भी भोगा नहीं, वर्तमान में भोग नहीं रहा, भविष्य में कभी नहीं भोगूंगा, और वे याद आ रहे हैं, आते रहो। कहानी तो कुछ और ही है ना। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात। तो क्या बोल रहे हैं? एक कण भी अपने में ला सके, उस विषय का स्वाद ले सके, इसलिए वो सारा सारा व्यर्थ है। ये भाव ही, अशुभ भाव ही व्यर्थ है। और कैसा है? विपरीत है। वो तो सब है, वो तो सब है ही सही, लेकिन उसमें अकिंचित करता इतनी कि वो कुछ भी करने लायक नहीं। कभी विषय, देखो पंडित साहब का स्लोगन स्लोगन है, क्या स्लोगन है? भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है, ऐसा एक उनका स्लोगन है। विषयों को भोगने की शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी। बोलो। अब इसके दो अर्थ हैं, व्यवहार से बात करो तो दो अर्थ हैं कि तेरे में शक्ति तो है नहीं, 96,000 से शादी हो जाए, निभा सकते हो? और आसक्ति कितनी है? ये चरणानियोग की शैली से उसका अर्थ है, आगम शैली से उसका अर्थ ये है। समझ में आ रही है बात? ये खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं, कितने रसगुल्ला खा सकते? शक्ति तो इतनी सी और आसक्ति बहुत है। ये चरणानियोग की शैली का अर्थ है, आगम शैली का अर्थ है। ठीक है। और अध्यात्म में भोगने की शक्ति कितनी है? मुझे विषयों को भोगने की शक्ति कितनी है? 0। पर को भोगने की शक्ति आत्मा में है ही नहीं। अरे समझ में आ रही है बात? शक्ति 0 और आसक्ति बहुत। अब तीसरा अर्थ, परम, सुपीरियर मोस्ट, सुपीरियर अल्टीमेट, कि अपने को भोगने की शक्ति, खुद को भोगने की शक्ति तो इतनी है कि अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत सुख को अनंत काल तक भोगता रहूं, इतनी शक्ति है। और आसक्ति कितनी? अपने अपने लिए आसक्ति नहीं है। ये तीसरा अर्थ। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? अपने स्वयं को भोगने की शक्ति कितनी है? अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत सुख को अनंत काल तक भोगता रहे। और यहाँ स्वाध्याय के लिए बोलो तो आज हमारे घर में मक्खी आ गई, आज मच्छर आ गए, इसलिए आज हम आ नहीं पाए क्लास में। लग ही नहीं रहा कि ये कोई बहुत पर्पसफुल मीटिंग है। तो आसक्ति कितनी? 0। तीनों पॉइंट्स पे विचार करना। अब क्या कह रहे हैं? पाप की बात कर दी, पाप भाव की बात कर दी कि विषय को भोगने का भाव ही अपने आप में पाप भाव है और मिथ्यात्व से रंगा है, और तू भोग सकता नहीं है। बोलो, समझ आई बात? अब इसी तरह पुण्य का भाव है। पाप भाव से उन्होंने दृष्टांत दे दिया, अब पुण्य भाव बता रहे हैं। ये पुण्य का भाव जो है वो दया करना, बहुत गजब का मैटर है। क्या विषय का उठा था कि आप तो शुभ भावों को भी वो कहते हो, क्या शूद्र कहते हो? तो वो शूद्र कहते हो, उसके अर्थ में बात चल रही है। नीला बहन कुछ पूछना आपको?
हाँ दीदी, आप बोलते हैं कि हमारे में शक्ति नहीं है भोगने की, फिर भी हम आसक्ति कर रहे हैं कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, तो इसी कारण हम सुबह में उठ के नियम लेते हैं कि मैं इतना खाऊंगी, मैं इतना ये करूंगी वो करूंगी, तो वो मिथ्या है। मिथ्या है। तो इसलिए मिथ्या है कि हम ये विचार कर रहे हैं कि हम फालतू में इतनी आसक्ति रखते हैं। नहीं, इतनी आसक्ति नहीं करना चाहिए, आसक्ति कम करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि तू है कौन, ये बता। किसको भोग सकते हैं, किसको खा सकते हैं। दर्पण के सामने थाली रखो, जब भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तुरंत दर्पण पे आ जाओ। दर्पण के सामने थाली रखो, दर्पण में पूरी थाली झलक रही, दर्पण खा सकता है? बोलो, खा सकता है दर्पण? रोटी खा सकता है? दर्पण खा नहीं सकता है, पर हमें तो ऐसा सिखाया था कि वो अविरमण है, तो कुछ नियम रखने चाहिए। हाँ तो वो बोला ना, चरणानियों की शैली है वो आगम शैली है। आगम शैली में क्या करते हैं कि जीवों को पाप से बचाकर शुभ में लेके आते हैं, बस बेटर देन बस। लेकिन मोह तो टूटेगा नहीं स्वरूप को समझे बिना, सात तत्व का निर्णय किए बिना। भोजन की थाली कौन सा तत्व है? भोजन की थाली कौन सा तत्व है? वो तो अजीब 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 तत्व है। शरीर कौन सा तत्व है? अजीब है, अजीब तत्व है। भोजन करने के परिणाम कौन से तत्व हैं? पाप परिणाम है। आशबन तत्व है। हाँ, आशुबन और मैं कौन हूँ? जीव मैं कौन हूँ? जीव कि हूँ। मैं जीव हूँ। तो जीव क्या करता है? मात्र जानता है। तो अब आपने आसक्ति कम की कि ज्यादा रखी? कि होती हुई कम आसक्ति को भी जाना है और होती हुई ज्यादा आसक्ति को भी जाना है, बस। और खाया पिया तो कभी नहीं, अत्यंत भाव। पर बहन जी, खाने का जो रस आता है, स्वाद आता है, हाँ और ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये राग हाँ, द्वेष के परिणाम है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पर, सुनो, वो रस परंतु आने का क्या अर्थ है वो भी समझो। हाँ, कि रसगुल्ला खाया तो मीठा मीठा जैसे लग मेरा रहा है। जैसे मेरे को हम्म, मिठाई भाती, किसी को नमकीन भाता, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, हाँ तो भाव तो आ जाते हैं कि हाँ। पर हाँ तो फिर क्या करना उस टाइम पे, कि हाँ। मैं जानने वाली हूँ। उस टाइम पे कुछ नहीं करना, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं करना। पहले अच्छा, निर्णय करना स्वाध्याय के माध्यम से कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। रसगुल्ला खाने का भाव सम्यक दृष्टि को भी आता है, लेकिन वो जानता है कि रसगुल्ला न्यारी चीज है, शरीर की क्रिया न्यारी चीज है। जो राग है उस राग में ये भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु वो रसगुल्ला कभी राग में जाता नहीं। मैं मात्र ज्ञाता हूँ, और ज्ञान को भी छोड़कर मैं तो गायक। समझ में आ तो रही है बात? ये पूरी पर वो दूध, साइंस समझना। हाँ वो तो आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी हम्म बात है। पर जो उस वक्त में जैसे खाने का भाव हो रहा है, और उसमें जो दर्पण का आपने दिया उदाहरण, तो वो तो जड़े जानता नहीं हो, पर यहाँ पे जो हो रहा है तो वो आत्मा है साथ में, तो ही तो अपने को पता पड़ रहा है कि ये है, ये माना कि ज्ञान हो रहा है, ठीक है। बस पर तो उस वक्त ज्ञान हाजिर रहे तो ठीक है। सुनो ध्यान से, हाँ मैं क्या बोला बार बार। हाँ उस बखत कुछ नहीं होता, उस बखत। हाँ। वो तो आपने जो निर्णय किया है कि मैं कौन हूं, उससे आपका मोक्ष मार्ग चलेगा। पंचम गुण स्थानवर्ती भी आहार कर की क्रिया होती है, मुनिराजों को भी आहार होता है। तो उस बखत क्या होता है? कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो अच्छा, निर्णय आपने पहले किया है, निर्णय पूर्वक जो अनुभूति हुई है, उससे मोक्ष मार्ग चलता है। समझ आई अनुभूति बात? होगी, अभी सुनो ध्यान अनुभूति से। होगी, अभी अनुभूति आप होगी सुनो, जब। हाँ अभी आप सुनो ध्यान से। हाँ जिस समय
जिह्वा इंद्री के ऊपर रसगुल्ला है, हाँ उस ही समय उस हम्म, रसगुल्ला संबंधी एक तो ज्ञान हो रहा है, ठीक है। सीधा सीधा एक तो ज्ञान हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है? कि ये रसगुल्ला है, हम्म, ये मीठा मीठा है, ठीक है। हम्म, अब हम्म, अज्ञानी को ये ज्ञान सदा ही राग के साथ ही उत्पन्न होता है। तो जो आप बराबर। स्वाद कह रहे हो ना, स्वाद, हम्म, हम्म, वो स्वाद रसगुल्ला का नहीं है, वो राग का। स्वाद है राग का। आप पे जो गुड फीलिंग आ रही है ना, वो हाँ। गुड फीलिंग का स्वाद है। हम्म, समझ में आ रही है? स्वाद में दो चीजें हैं, एक ज्ञान और एक राग। स्वाद अच्छा। अकेली चीज नहीं है, स्वाद में दो चीजें हैं, हाँ, एक तो राग। उसका ज्ञान और हाँ, एक उसी समय राग। ये दो हम्म, चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वहां पे। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? अब हाँ, तीसरी चीज है ज्ञान। हम्म, तीसरी चीज है हम्म, वो वर्तता हुआ ज्ञान, जो अपने को ज्ञायक जान रहा है, पहले से निर्णय किया उसने, निर्णय बना हुआ है पहले से स्वाध्याय के द्वारा, है ना। सात हम्म, तत्वों का निर्णय किया, अब निर्णय चल रहा है। अब उसी समय निर्णय के काल में ही जिव्यांदी पे रसगुल्ला है, तो वहीं पे रसगुल्ला संबंधी ज्ञान भी है और राग भी है। और यदि निर्णय नहीं है तो साथ में मिथ्या दर्शन बह रहा है अनंत संसार का कारण। बराबर। और अगर निर्णय है और सम्यक के सन्मुख है या सम्यक दृष्टि है, तो उसको हम्म, अनंत संसार का कारण का बंध नहीं। ये ये सम्यक दृष्टि टेक्नोलॉजी आपको मतलब। पहले समझनी पड़ेगी। हम्म, अब अपन ये सोचे कि खाने के काल में ऐसा विचार करें, नहीं 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 मैं तो अनाहारी हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है नाटक की। दिस इज कॉल्ड नाटक। समझ आई बात? वो तो हाँ, निर्णय है, तो चल रहा है, हम्म, डिसीजन चल रहा है। अरे मैं तो अनाहारी हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ, वो खाने हम्म, की क्रिया चल रही है। अब गलती कहाँ पे होती है? कि ये हम्म, भगवान ने बताया कि तू अनाहारी है तो अब खाओ मत, तो हम समझेंगे कि हम अनाहारी है। हम्म, समझ में आई बात? तो ये अवस्था तो मुनिराज की नहीं बनी, तुम अपनी क्या बात कर रहे हो? मुनिराज को आहार होता कि नहीं होता? हम्म, संजुलन कषाय के चलते आहार हो रहा कि नहीं हो रहा? और उनके हो तो रहा। तीन तीन कषाय का अभाव हो रखा। हम्म, तो अब वो खाना कम कर ले कि ज्यादा कर ले? कि तू कम कर ले तो कि ज्यादा कर ले, जो करना है सो कर ले भैया। बात तो अनाहारी को जानने से बनेगी। हाँ, समझ में आई बात? और हाँ, स्वरूप जानने से पहले ऐसे मंद कषाय के भाव आते हैं कि हाँ, नहीं आज तो हम नियम ले ले रहे। और स्वरूप हम्म, समझने के बाद भी भाव आते हैं कि नहीं आज तो मैं एक ही बार आहार करूंगा। हाँ, क्या बोला? वही वही पूछ रही थी मैं। स्वरूप हम्म, समझने के बिना भी भाव आते हैं, और हाँ, स्वरूप समझने के बाद भी भाव आते हैं कि आज मैं एक बार खाऊंगा, कम खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा। तो ये हम्म, सारा काम कषाय का है, अच्छा। क्रमबद्ध में होने वाली कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय। ये अच्छा। आपने नहीं किया ये भाव कि आज हम सुबह उठ के हम सोच लें कि आज आसक्ति कम करेंगे, मीठा बहुत अच्छा लगता है तो आज ऐसा करेंगे, आज मीठे का त्याग। तो ये भाव आपने नहीं किया, ये भाव भी क्रमबद्ध में आया है। ओहो। क्यों? आप ओहो। ज्ञाता हो कि भाव के करता हो? ओहो। कौन हो? जाता हूँ। मिसिंग समझ में आ रही है कहाँ से होती है? हाँ। आप ज्ञाता हो कि भाव के करता हो? हाँ, जाता हूँ। तो ज्ञाता हूं तो ज्ञाता क्या करता है? कम खाता है कि ज्यादा खाता है? कुछ नहीं खाता फिर हूँ तो तो उस जानता वक्त क्या करोगे आप? उस वक्त बैठ के हूँ, कुछ उस नहीं। वक्त कुछ नहीं होएगा, हम्म, निर्णय पूर्वक निर्णय होगा जो कुछ होएगा। निर्णय करना, निर्णय पक्का करना। हाँ बस। ठीक ऐसे है। ऐसे नाटक नहीं चाहिए यहाँ पे कि बैठे आओ, अपन तो ज्ञाता है, अपन तो खाते नहीं, खाने के भाव हो रहे हैं, मैं तो ज्ञान, मैं तो बस ज्ञाता हूँ, ये सब नहीं चाहिए। हाँ, ये तो भी कोई हो ख्याल गया में आ रही वहाँ बात? हाँ, ये सब नहीं चाहिए। दीदी अरे इतने, अब जब आपका कोई है नहीं तो सीता के लिए क्यों लड़ रहे? पे। तो तीर कैसे चलाएंगे? तीर कैसे हम्म, चलाएंगे?
तीर है सो पुद्गल है, हाथ है सो पुद्गल है, और तीर चलाने का भाव है सो आश्रव है, तो मैं तो ज्ञाता हूँ, और ये छोड़ दिया तीर। इतना सारा करने की समझ जरूरत। में आ रही है बात? हाँ हाँ आ रही है। ये तो पूरी समझ होने से पहले ये सारे काम होते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक। यहाँ तो बहुत गजब की बात आ रही है। दीदी एक और इन्होंने, प्रश्न था। हाँ बोलिए। हाँ, तो यही जो अभी आपने समझाया और इन्होंने प्रश्न पूछा, तो ये सब ज्ञान में पहले से निर्णय हो गया हो, तो भी प्रायोगिक रूप में उस समय भोजन करने के समय या जो भी खा रहे हो उस समय भाव करने में क्या बुरा है कि ये पुद्गल है, ये है, ये मुझे ये ये हो बुरा रहा है? है, भाव करने में ये बुरा है कि चिंतन चलता है सम टाइम, कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तो आप टेंशन में रहोगे, और चल गया तो आप प्रसन्न हो जाओगे। तो आप अभी भी भावों से प्रसन्न हो, अपने ध्रुवत्व से प्रसन्न नहीं हो। तो क्या उस बोला? समय ध्रुवत के भाव भी तो आ रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या आ रहे हैं है, तो मैं। अच्छी बात है, आ रहे हैं तो भाव, जो ध्रुव पने के भाव हैं वे तो विकल्प ही हैं, मंद कषाय रूप। हाँ, विकल्प रूप ही और आ ध्रुव रहे हैं के सब। आश्रय पूर्वक जो निर्णय पूर्वक अनुभूति पूर्वक जो कषाय मिटी है, वो मोक्ष मार्ग है। उससे पहले चिंतन चलेगा सम टाइम, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। चले तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है। बात तो ये है, चल जाएगा तो ठीक है चलेगा, नहीं आया तो नहीं आया। पर चिंतन आने में इटसेल्फ आश्रय तत्व है। बराबर है, पर मेरा इससे कोई प्रश्न ये है। महानता नहीं है कि चिंतन चल गया तो अच्छी बात है। यहाँ पे कह रहे हैं चिंतन आश्रव तत्व है, मलिन तत्व है, शूद्र है। और बोलो। नहीं तो अपना निर्णय ज्ञान में जो निर्णय पक्का करने के लिए ये प्रायोगिक रूप में ऐसी भूमिका नहीं होगी कि उस समय चिंतन चलेगा यार कि मेरा स्वरूप सुनो मेरे, सुनो। विकल्प में मेरा स्वरूप क्या है, ये सब क्या चल रहा है, इसमें क्या आश्रव है, क्या पुद्गल है, क्या है, सब विभाजन से कर सविकल्प। लो, क्या बोल रहे हैं? देखो, अच्छा, वो चिंतन चले तो चल जाए, कोई करता तो है नहीं। बात तो वही आ रही है कर्तृत्व को उड़ाने की, और फिर हम अच्छा। बार बार उसी कर्तृत्व को पकड़ के लाते हैं। उस समय चिंतन करें तो क्या दिक्कत है? तो करते ही ठहरते हो ना बार बार, और उस शुभ में करने ही का कहीं नहीं ना कहीं होता सुई है, अटकी ऐसा हुई कहो, है ना, कहीं ना कहीं। ऐसा कहो दीदी कि होता है, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। होने दो हाँ, प्रभु, वो चिंतन हो रहा है तो वो क्या लाभदायक है चिंतन। वो बात तो इसलिए ये चल रही लाभदायक, है। संस्कार बन रहे हैं ना हमारे। हमको जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब जो निर्णय किया है वो पक्का करने के लिए प्रायोगिक रूप में भाव आते हैं, हो रहे हैं। सुनो, सुनो ध्यान से सुनो। इससे पता है क्या तकलीफ आती है? इससे हाँ, ये वही तकलीफ जानना है। आती है इस बात से कि हम कहीं ना कहीं उस चिंतन से संतुष्ट होना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से हाँ डलवाना चाहते हो, और हाँ डल गई और हम रिलैक्स हो गए। भैया वो चिंतन चलता है, लेकिन चिंतन कार्यकारी नहीं है। अभी जो पहली बार आया उससे कहेंगे बेटा चिंतन करो और निर्णय करो, चिंतन किया करो, कर विचार तो पाम, चिंतन किया करो। अब करोड़ बार चिंतन हो गया, अभी चिंतन ही होता रहेगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे भैया ये चिंतन विंतन कुछ नहीं, तू तो स्वभाव सन्मुख हो। निर्णय तो एक बार होता है ना, यदि एक ख्याल बार में आ रही निर्णय है हुआ बात? फिर रहता है। बस इसलिए अपने वो 4 लाइन है, क्या लाइन है? चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, और निर्णय होता है वन टाइम। और वो निर्णय को कच्चा पक्का नहीं किया जाता कि निर्णय को पक्का करने के लिए, पक्का करने के लिए, पक्का करने के लिए। अरे निर्णय हो गया ना वन टाइम। ख्याल में आ रही है बात? और वो रहता है लाइफ टाइम। बस ये एकदम गजब के सूत्र हैं ये। तो निर्णय को पक्का करने का मतलब है कि तुम्हारा कच्चा था पहले। पक्का कब करोगे? जब कच्चा है तब। हो गया ना वन, जो कच्चा है उसको निर्णय नहीं कहते।
हाँ यदि निर्णय बराबर है, पक्का करने की अनुभव जरूरत नहीं करनी हुआ। पड़ रही है तो वो निर्णय नहीं कहलाता जो कच्चा है। कच्चे वाले को पक्का करोगे, पक्के वाले को क्या करोगे? स्लैब डल गई, छत पक्की हो गई, अब क्या करोगे? और सीमेंट डालेंगे उस पर, पक्की छत गिर गई, बात खत्म। अनुभव भी निर्णय का ही नाम है। एक बार ऐसा, निर्णय हो चलो गया आगे पढ़े, देखो अपना विषय दूसरा चल रहा है, ठीक है। इसी तरह पुण्य का भाव है। टॉपिक समझ में आ रही है? टॉपिक क्या चल रहा है? कौन बोलेगा क्या टॉपिक चल रहा है? बोलो। चर्चा बिखर जाती है ना, टॉपिक मिस होता है। बोलो टॉपिक क्या चल रहा है? पुण्य पाप दोनों शूद्र हैं। हाँ, ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पाप बता दिया। क्या बता दिया? कि जो विषय हैं वो पाप भाव के अंदर नहीं आते, सो तेरा पाप भाव वो एकदम निरर्थक है। कैसा निरर्थक है? कि मुझे बहुत आसक्ति है, मैं पहले बहुत रसगुल्ले खाता था, आज कम खाऊंगा। रसगुल्ला तेरे में कभी आया नहीं, तेरा ये भाव निरर्थक है। समझ आ गई बात? कैसा मिथ्यात्व से रंगा भाव है। अब देखो, इसी तरह पुण्य का भाव है। अब सुनो, बहुत गजब की बात है कि पुण्य का भाव जो है वो दया करना, जीव को बचाना, इत्यादि इत्यादि, कम खाना, व्रत रखना, सब लगा लो अपनी अपनी समस्या यहाँ पे। ये जो भाव है ये होते तो हैं, ये भाव शुभ भाव पुण्य भाव होते तो हैं। क्या होते हैं? मैं इस जीव को बचा लूं, ठीक है, लेकिन ये एक भी जीव को आज तक बचा तो पाए ही नहीं। तेरा ये भाव कैसा है? अकिंचित कर। मैं आज से रसगुल्ला कम खाऊंगा, आसक्ति घटाऊंगा, तो तू तो कभी रसगुल्ला खा पाया ही नहीं। कैसे करोगे प्रैक्टिकली पक्का? क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच? कि कम कम खा के प्रैक्टिकल करेंगे अनाहारी स्वरूप की। देखो कितनी उल्टी बुद्धि काम करती है। अनाहारी स्वरूप का निर्णय करने के लिए क्या करेंगे? कम 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 खाते जाएंगे ना, आसक्ति तोड़ लेंगे तो अनाहारी स्वरूप समझ जाएंगे। क्यों? समझ में आ रही है? बोलो। अनाहारी अब सुनो, स्वरूप अभी का अभी अपन निर्णय। और ओपन करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे अभी अपन। आज तक नहीं बचा पाए और ना बचा पाएंगे तो दोनों की जाति उधर पाप भाव की, पाप भाव में भोग नहीं पाते और शुभ भाव में दया कर नहीं पाते, तो दोनों ही भाव फालतू सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? पॉइंट नहीं समझ में आया? विषयों को भोग नहीं सकते, भोगने का भाव है और भोग सकते नहीं, और जीवों की दया पालने का भाव है और बचा सकते नहीं। तो ये दोनों परिणाम बेकार के नहीं है, एकदम फालतू चीज। और हम इन परिणामों से तत्व ज्ञान करना चाहते हैं। आप विचार करो। अभी अपन और चर्चा करेंगे। ये पुण्य नहाया हुआ हरिजन है और पाप टोकरे वाला है। ले क्या बोला? क्या बोला? पाप भाव कैसा है? पहले गांव में होते थे ना, वो पीपर आते थे तो टोकरा रख के लेके जाते थे आप घरों में से, पूरा बिस्तर साफ करके, मल साफ करके टोकरा रख के ले जाते थे। तो पाप भाव तो वैसे वाले हैं। और ये पुण्य भाव कैसा है? ये नहा धो के आया है हरिजन ही। समझ में आ रही है? शुभ भाव क्या है? जब इतनी चोट नहीं पड़े ना तो ये इससे भेदिया नहीं कर पाए। और अहंकारी होता है, मुझे इतना चिंतन चलता है, मुझे तो हर समय चिंतन चलता है, मैंने तो अपनी आसक्ति छोड़ दी, मैंने तो आसक्ति कम कर ली। कॉलर अप करता है इन शुभ भावों से। वे कह रहे हैं ये हरिजन है, नहा धो के आया, ये भी टोकरे वाला ही है।
मल उठाने वाला है, बोलो। अब सुनो ध्यान से। अब ये क्या, अब प्रश्न है, जब हम लोग समय सार जी बंद अधिकार पढ़ रहे थे ना, तब ये से प्रयोग, अब प्रयोग सुनना, प्रयोग किसे कहते? शांति भाई, सामने तो आते नहीं हो वीडियो ऑन करके। सुनो, एक चींटी पानी में गिर गई, एक चींटी गिर गई पानी में, है ना। अब बचाने का भाव आया, आएगा ही बचाने का भाव कि अरे ये मर न जाए। तो एक तो सीधा सीधा निरूपण ऐसा है कि हमको बचाने का भाव तो आया, पर उसकी आयु पूरी होनी थी, तो हम तो बचा तो पाए नहीं। समझ आई बात? दूसरा, कि बचाने का भाव था और उसकी आयु शेष थी, तो वो बच गई। तो दोनों केस में तुमने क्या किया? कुछ नहीं। दोनों केस में क्या किया? तो ये तेरा पुण्य भाव फालतू का नहीं ठहरा। अब मेरा प्रश्न दूसरा है, मैं तो ये पूछती हूँ कि तुमने बचाया कैसे, ये बताओ। उंगली से उठाया, रूमाल से उठाया, उठा के कहाँ पे रखा, ये बताओ। आप तो ये बताओ बचाया कैसे। मैंने तो कुछ नहीं किया। आ गई ना बात? तो फिर जाना। समझ में आ गई बात? जब मेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, तो तुमने बचाया कैसे? जीव की सीमा तो वहीं समाप्त हो गई। कहाँ? बचाने का भाव जीव में उत्पन्न हुआ और सीमा समाप्त हो गई। अब बाद में तो देखो, शरीर की क्रिया हुई, वो तुम शरीर की क्रिया के करता हो? नहीं। बोलो। फिर उसको उठाने के करता हो? उसको रुमाल पे रखने के करता हो? तो बता, बचाना चाहिए कि मारना चाहिए जीवों को? देखो ऐसा नहीं है, तो अपन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, पर देखो बचाने के भाव तो रखना संभाल के। क्या बोला? देखो ऐसे तो अपन अनाहारी स्वरूप हैं वैसे तो, लेकिन तब तक, जब तक पूर्ण अनाहारी नहीं हो जाए, तब तक क्या करना? शुद्ध खाना। तब तक क्या करना? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कर्तव्य नहीं है, वैसे ज्ञाता है पना। तो हम अनाहारी पक्के में, निश्चय से तो हम अनाहारी हैं ही, और व्यवहार से आहारी। तो तब तक निर्णय को पक्का करने के लिए क्या करो? क्या करो? आसक्ति थोड़ी थोड़ी घटाते चलो, थोड़ा थोड़ा जीवों को मारना छोड़ दो, बचाना चालू करो, और फिर धीरे धीरे करता ज्ञान पे पहुंच ही जाएंगे अपन। एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। कभी नहीं। बोलो, अरे क्या दीदी, है ये तत्व ज्ञान? क्या चीज है? बोलिए। दीदी ये बात भी सही है ना कि जो बचाने का जो भाव है, ये बचाने का भाव का करता तो मैं हूँ नहीं, ये तो पुण्य, ये तो कर्म के अधीन है, और उसका करता तो मैं है ही नहीं। तो यहाँ ही बात खत्म हो गई कि ये जो मेरी मिथ्या मान्यता है कि मैं पर को बचा सकता हूँ, जिला सकता हूँ, लेकिन ये मेरा भाव मेरा है ही नहीं, क्यों मैं उसका करता नहीं हूँ। ये तो बस, बस तो इस अब तरह से सुनो, भी। देखो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती, तब तक ज्ञानी को भी पता घटता होता है। हुआ अशुभ और बढ़ता हुआ शुभ होता है, परंतु उनको पता है। क्या पता है? आप इस बात पे गौर फरमाओ। क्या पता है? कि ये भाव अकिंचित कर और मेरे लिए अनर्थकारी है। किसी भी गुण स्थान में ये शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, वे नियम से मेरे मोक्ष मार्ग के में गुण स्थान आगे बढ़ने में बाधक तत्व है ये। हम वो उसको सिर पर रख के चल रहे हैं, शुभ भाव को, बाधक तत्व को। एक साइड में मोक्ष मार्ग चाहते हैं, सम्यक दर्शन चाहते हैं, और अभी तत्व निर्णय फुल फाइनल नहीं है। समझ में आ रही है बात? इन भावों से पर में होता क्या है, ये बताओ।
हम तो ये चाहते हैं, बाबूजी ये चाहते हैं, किसी ने जिन्होंने भी इतनी मेहनत की इस पुस्तक को छपवाने में, कि भाई सब लोग पढ़े और तत्वज्ञानी हो जाएं। तो तुम्हारी चाह से होता क्या है? अरे मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे, तो भाव था सो लिख गए, लेकिन उनके भाव से होता क्या है पर में? जीव योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं, तेरे मेरे अनुसार कोई नहीं परिणमन करता विश्व में। समझ में आ रही है बात? स्वयं की योग्यता से होता है। पूरा का पूरा, पूरा पुद्गल का परिणमन सारा योग्यता प्रमाण है, तेरे मेरे करे कुछ नहीं हो रहा। हम्म, तो इन भावों को क्या समझना, इन भावों को कि ये परिणाम पर के लिए व्यर्थ हैं और मेरे लिए बंध के हेतु हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही भाव। ख्याल में आई बात? देखो समय हो गया, सिर्फ अभी इतनी मेहनत की है तो एक दो लाइन पढ़ती हूँ बस। अकिंचित कर भावों का क्या करें, पाप भाव से विषय को नहीं भोग पाते और शुभ भाव से पर को बचा नहीं पाते, तो इन दोनों भावों का आफ्टर ऑल व्हाट टू डू? करें तो करें क्या इनका? जाने बस। अरे प्रभु, इनका शीघ्र अति शीघ्र परिणति से अभाव हो। क्या हो? अभाव हो। और जब तक अभाव नहीं हो पा रहा तब तक मैं कौन हूं? इनका मात्र ज्ञाता। क्या बोला? जब तक अभाव नहीं हो रहा तब तक मैं कौन हूं? इनका मात्र ज्ञाता। दोनों हरिजन है, हरिजन के साथ हम बैठते उठते ही नहीं। क्या बोला? समझ में आई बात? हरिजन के साथ हम नहीं उठते बैठते। अनुभूति होते ही आनंद का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। समझ आई बात? ये आनंद का प्रोडक्शन हो। अभी काय का प्रोडक्शन हो रहा है? आश्रव का। और फिर क्या होएगा? उतना उतना शुभ अशुभ मिटेगा और आनंद का प्रोडक्शन होगा। वो आनंद का जो प्रोडक्शन है वो मेरे काम का है। ख्याल में आई बात? इसलिए कभी भी शुभ भाव में अहंकार नहीं, शुभ भाव का कर्ता नहीं, है ना, शुभ भाव से लाभ की बुद्धि नहीं। इसका नाम है तत्व ज्ञान। ठीक है, दीदी एक वाक्य आपने बोला था, ये सब भाव पर में क्या है और स्व में क्या है, वो जरा वापस बोल सके तो अच्छा है। ये कह रहे हैं पर के लिए तो है अकिंचित कर, हाँ, और स्वयं के लिए है अनर्थकारी। अनर्थकारी। ओके, थैंक यू। क्योंकि वो बंध के हेतु हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, थैंक यू। ठीक है, ये चर्चा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में और कर्ता कर्म अधिकार में दोनों जगह आई है। बंध अधिकार में भी शब्द हैं ये वाले। ठीक है, बराबर है। दुख जय जय। दुख दुखकारी है, आश्रव भाव दुखकारी है। 72 का था, है ना? बराबर।